और उसके बाद खबरें विस्तार से। टीडीपी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कई अहम मंत्रालय मांग सकती है टीडीपी। सूत्रों के हवाले से खबर, करीब 5 से 6 मंत्रालय मांग सकती है टीडीपी। लोकसभा स्पीकर का पद मांग सकती है टीडीपी। तो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय मांग सकती है टीडीपी। स्वास्थ्य कृषि मंत्रालय की भी मांग कर सकती है टीडीपी। सूत्रों के हवाले से जानकारी, शिक्षा जल शक्ति मंत्रालय की कर सकती है मांग। जिस तरह से कल लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मैंडेट मिलने के बाद टीडीपी और नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टीडीपी और साथ ही साथ जेडीयू के सहयोग से एनडीए सरकार बनाने के लिए आज अपना दावा पेश करने वाली है। ऐसे में टीडीपी को लेकर अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कई अहम मंत्रालय की मांग कर सकती है टीडीपी। आपको बता दें कि कल लोकसभा के मैंडेट में जिस तरह से एनडीए गठबंधन को 293 सीटें मिली हैं, ऐसे में टीडीपी और जेडीयू की भागीदारी को अहम माना जा रहा है। जहां एक तरफ टीडीपी को 16 सीटें तो वहीं जेडीयू को 12 सीटें, दोनों की मिलाकर जिस तरह की संख्या होती है, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में ये नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाना मुश्किल हो सकता है। और ऐसे में टीडीपी और नीतीश के भरोसे के साथ ही साथ कहीं न कहीं अब गठबंधन की मजबूरी सामने आने वाली है। और ये माना जा रहा है कि टीडीपी सूत्रों के हवाले से कई अहम मंत्रालय की मांग कर सकती है। और इसी खबर पर दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से अब सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि टीडीपी कई अहम मंत्रालय की मांग कर सकती है, आज एनडीए सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेश करने वाली है, क्या लग रहा है आपको ये जो खबर निकलकर सामने आ रही है इस पर किस तरह से काम होगा? और एनडीए से जो मंत्रालयों की मांग की गई है, क्या इन तमाम मंत्रालयों के नाम को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है? बिल्कुल प्रियंका, देखिए जिस तरह से समय करीब आता जा रहा है वैसे वैसे हलचल तेज होती जा रही है, क्योंकि एनडीए लगातार सरकार बनाने की बात कर रही है। लेकिन जिससे नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच गए हैं और लगातार जिससे सब सवाल सामने आ रहा है, जैसे जानकारी मिली सूत्रों से कि लगातार कहने चंद्रबाबू नायडू 5 मंत्रालय और स्पीकर का पद मांगने की बात सामने आई है। देखा ये होगा क्या एनडीए सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्या उनके साथ मिलकर के जो उनका पद मांग रहे हैं, कि जो उनके 5 सांसदों को मंत्रालय मांगा जा रहा है, क्या वो दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। आखिरकार अभी मीटिंग का समय है, मीटिंग जब चलेगी उसके बाद ही निर्णय हो पाएगा। आखिरकार तो एनडीए यानी बीजेपी जो गठबंधन में साथ खड़े हैं और मिलकर चुनाव सरकार बनाने से बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि जो सूचनाएं उनको दी जाएंगी, अगर इस तरह से चंद्रबाबू नायडू अपनी मांगे मांग सकते तो हो सकता है नीतीश कुमार भी कोई अपना पद मांग सकते हैं, यानी कि वो भी अपने सांसदों के लिए कोई और मंत्रालय मांग सकते हैं। तो ऐसे में कहीं मुश्किल है, अब बहुत ज्यादा वक्त नजर आ रही है। ऐसे में देखना भी होगा आखिरकार जो 8 तारीख को शपथ ग्रहण होने वाली थी उसमें कहीं अड़चनें सामने आने लगी है, लेकिन पिक्चर जो क्लियर होगी वो शाम तक हो पाएगी। आखिरकार जो सूत्रों से खबर आ रही है वो ये कितनी सच्चाई है, क्योंकि औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, ना ही ऐसा कोई बयान सामने आ रहा है, लेकिन लगातार कहीं ना कहीं मुश्किल सामने आ रही है। बीजेपी लगातार इसमें संपर्क में, लगातार बीजेपी चाहती है कि तीनों जने मिलकर के एनडीए की सरकार बनाए और 5 साल पूरी तरह चलाए। लेकिन अब देखना ये होगा आखिरकार ये कितनी सच्चाई सामने आती है, कितनी सच्चाई है कि आखिरकार जो बात सामने आई है कितनी सही है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आज प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट की बैठक भी है जिसमें नीतीश कुमार और साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू भी शामिल होंगे। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, साथ ही साथ दावा पेश करने को लेकर जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या लग रहा है आपको? क्या समय निर्धारित किया गया है बैठक के बाद या बैठक के पहले? किस समय दावा पेश करने के लिए एनडीए गठबंधन के नेता आगे बढ़ सकते हैं? देखिए अभी एनडीए की जो बैठक है वो होने वाली है, उसमें जो निर्णय निकला उसके बाद ही वो अपना दावा पेश करेंगे आपके सामने। लेकिन वही इंडिया अलायंस गठबंधन भी सरकार बनाने का दावा करने की बात कर रही है, वो भी राष्ट्रपति के पास चाह रहे हैं कि हम भी जाएंगे, क्योंकि लगातार देखना ही होगा अगर यहाँ पर सहमति बनती है, क्योंकि लगातार इंडिया अलायंस गठबंधन सरकार के जो और जो मंत्री है उनको साथ लेने की बात कर रहे हैं, जो सांसद साथ लेने की बात कर रहे हैं, तो लेकिन लगातार एनडीए के जो बहुमत है, क्योंकि अभी तक औपचारिक सवाल जो सामने नहीं आ रहा है, जिस तरह से कि चंद्रबाबू नायडू अपने माँ मांग रहे हैं कि 5 सांसदों को मंत्रालय चाहिए, मुझे स्पीकर चाहिए, तो नीतीश कुमार के कोई ऐसा ध्यान आया नहीं सामने। लेकिन सभी की निगाह इन दोनों पर है कि अगर ये जो फैसला लेंगे तभी सरकार बन पाएगी, नहीं तो सरकार नहीं पाएगी, क्योंकि एनडीए बहुमत में नहीं है।
जी बिल्कुल, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बहुमत में नहीं है और एनडीए को लेकर अब सरकार बनाने का दावा पेश करने की कवायद की शुरुआत होगी, लेकिन जिस तरह का मैंडेट इस बार आया है, 293 सीटें एनडीए के खाते में आई हैं, ऐसे में एक बार फिर से ये माना जा सकता है कि गठबंधन की मजबूरी का जो दौर था वो 10 साल बाद वापस आ चुका है। बिल्कुल, देखिए जो पुराना था वही हिसाब में पता है कि जिस तरह से 30 साल पहले 30 पहले जो सामने था वही आज सामने खड़ा हुआ। चलती के समय में भी यही स्थिति बनी होती, तो ऐसे में कहीं ना कहीं गठबंधन सरकार जब चलती है तो कहीं ना कहीं साल 2 आता है, साल 2 देखने को मिलता है। लेकिन क्या एनडीए इस बार पूरी 5 साल सरकार चला पाती है, नहीं चला पाती? क्योंकि ये दोनों चेहरे जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू है, ये सबसे अहम भूमिका में है, क्योंकि इन्हीं के साथ रहेगा तो सरकार चलेगी, नहीं रहा तो सरकार गिरेगी। लेकिन ऐसे में बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि ये भी हमारा साथ छोड़कर जाए और सरकार ना चले, क्योंकि दोनों पार्टी का अगर बात कर ले तो कोई भी सरकार नहीं बना पा रहा है। अगर ये भी उनके शामिल होते हैं तब भी सीटें कम रहती हैं। तो ये तोड़ की बात चल रही है और दोनों पार्टियां खींचातानी चल रही है, किसकी तरफ कौन साथ जाता है ये समय का। लेकिन इस समय मीटिंग की तैयारी है, जो मीटिंग निकलेगी तो जो निर्णय सामने आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आगे सरकार किसकी बनेगी। जी बिल्कुल, अब बने रहेगा अजय हमारे साथ। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कई अहम मंत्रालय की मांग कर सकती है टीडीपी। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। दिल्ली से अगली खबर सामने आ रही है, पीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक शुरू। पीएम मोदी का सभी मंत्री करेंगे धन्यवाद। पीएम मोदी मंत्रियों का करेंगे आभार व्यक्त। तो पीएम आवास पर मोदी कैबिनेट की बैठक की शुरुआत। सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के लिए अब से कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और उनके साथ एनडीए गठबंधन के नेता। इससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर मोदी कैबिनेट की बैठक की शुरुआत। पीएम मोदी सभी मंत्रियों का करेंगे आभार व्यक्त, साथ ही साथ सभी मंत्री पीएम को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय बने हुए हैं। जी अजय, जिस तरह से मोदी कैबिनेट की बैठक की पीएम आवास पर शुरुआत हुई है और जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का आभार व्यक्त करेंगे, तो तमाम नेता प्रधानमंत्री को अपना धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चाहे आपकी बात करें या पिछले जो प्रोसेस की बात रही उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के बाद सभी को अपने घर पर पार्टियां देते हैं और सभी को धन्यवाद भी देते हैं, सभी लोग उनको बधाई भी देते हैं। तो ऐसे उनके कई सारे कार्यक्रम लगातार उनके आवास पर होता रहता है। अब देखना ही होगा आखिर इस बैठक के बाद जो दूसरी बैठक होगी जिसके अंदर सरकार बनाने की बात सामने आएगी उसको लेकर के सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जिस तरह से जो अड़चना सामने आ रही है कि वो पूरी हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी। लेकिन जिस तरह से कल ही औपचारिक ऐलान कर दिया गया था कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही शपथ लेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे, तो देखिए जिस तरह से अब लेकिन आज मीटिंग है और मीटिंग के बाद क्या होता है ये समय बताएगा। लेकिन ये सवाल जरूर लगाया जाता है क्योंकि हमने अभी दिल्ली प्रदेश कार्यालय पर जो साधु सांसद दिल्ली के आए हुए थे उनकी तरफ से बात करी तो उन्होंने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इससे तीसरे प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन इस बार भी वही बनेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं सवाल है वही और उनकी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री यही बने। लेकिन लगातार जिस तरह से उछाल आ रहा है कांग्रेस पार्टी छोड़ने की और इंडिया इलेक्शन में भी चाहते कि सरकार ना बने तो राज से वो बनाए सरकार। लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री का जो चेहरा है अभी तक इंडिया गठबंधन की तरफ से सामने नहीं आया, तो वो सबसे बड़ा सवाल है क्या पूरा गठबंधन एक साथ आएगा, उसके बाद कोई बैठक होगी तो कहीं को नहीं लेगा। लेकिन उससे पहले आज जिस तरह से प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा राजनाथ सिंह बैठक में है और सारी जो सांसद है वो भी बैठक में रहेंगे और जो निर्णय होगा वही सरकार बनाने के लिए बात की जाएगी। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से निर्णय के बाद इस पर बात होगी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास पर बैठक की शुरुआत हुई है, कितनी देर ये बैठक चलने की संभावना है और साथ ही साथ बैठक के बाद दावा पेश करने की जो बात है ये सरकार बनाने का दावा पेश करने को, इसके लिए कितना समय, कितने समय के बाद दावा पेश करने के लिए निकल सकते हैं प्रधानमंत्री? देखिए बैठक का दौर है और बैठक कितनी देर में शुरू होती है तो कोई अब नहीं बता सकता, कितना समय लगेगा क्योंकि काफी संख्या में मंत्री वहां पहुंच रहे हैं, सांसद वहां पहुंच रहे हैं और भी कुछ लोग पहुंचेंगे क्योंकि लगातार सभी को बधाई देनी है, सभी से पात्र बनते हैं। तो ऐसे में जैसी मीटिंग खत्म होती है तो निर्धारित समय होगा वो 5 बजे के बाद ही होगा। तो राष्ट्रपति इसके पास जाएगा, आर्थिक सरकार बनाने का दावा करेंगे, तो एक खसर होगा, लेटर बनेगा, उसको पेश किया जाएगा कि हमारे पास इतना बहुमत है और बहुमत के साथ ही हम सरकार बना रहे हैं। क्योंकि जब तक चंद्रनाडु नहीं पहुंचेंगे या फिर नीतीश कुमार दोनों उससे सहमति होगी तो साइन होंगे, लेटर होगा, उसके बाद ही आकर जो कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद आखिरकार किस दिन शपथ ग्रहण होगी दिल्ली के अंदर नए तीसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
और वहीं इस जीत को लेकर एनडीए के नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। नागपुर की जनता ने तीसरी बार मुझे चुनकर लोकसभा में भेजा है। लोगों का आशीर्वाद, शुभेच्छा और विश्वास, इसके कारण ही मैं ये चुनाव जीत सका हूं। नागपुर की जनता का और मतदाताओं का मैं बहुत बहुत आभार मानता हूं और हमारे कार्यकर्ताओं ने, मित्रों ने और मेरे समर्थकों ने रात दिन मेरे लिए परिश्रम किया है, उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की कृपा है। उड़ीसा की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे अटूट भरोसा रखा। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें एक बार सेवा का मौका दीजिए। भावना के प्रांत उड़ीसा मोदीमय हुआ, भगवा पूरा छा गई। कल रात तक जो नतीजा आया, 21 में से 20 लोकसभा की आशीर्वाद मिला। पहली बार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में सरकार भी बनने वाला है। ये महाप्रभु जगन्नाथ जी की ही कृपा है, मोदी जी की जादू है। जीत के सब श्रेय माननीय मोदी साहब को और अमित भाई शाह को देता हूँ। ये कहना गलत है। अगर सीट नहीं मिली है तो 292 सीट आया कैसे? 272 सीट में बहुमत है और 292 सीट आया है तो ममता बनर्जी जी के चलते आया है। कहने का मतलब है कि वो लोग अपने गिरवा में झांके कि जो आपस में लड़ रहे हैं कि नेता कौन होगा, बाराती का दूल्हा कौन होगा, इसके लिए वो पहले सोच लें। नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के बारे में न सोचे तो अच्छा होगा। अच्छा, इसलिए हम लोग बैठक होगा। अब बैठक उनकी है तो उससे हमको क्या मतलब है? वो भी बैठक अपना करेंगे, लेकिन हाँ, हमारे एनडीए की बैठक 4:30 बजे से है, उसी में भाग लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर भी एनडीए का एक पार्टनर है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। पार्टी को तोड़ा गया, हम लोग के पार्टी के नाम सिंबल को छीना गया, पर उसके बावजूद बिहार की जनता ने जो विश्वास जताया और 5 की 5 सीटें जिस तरीके से हम लोग को जिता के देने का काम किया, ये एक बड़ी जिम्मेदारी हम 5 सांसदों पर है। राजेश पर है खगड़िया को लेकर, अरुण जी पर है जमुई को लेकर, वीना जी पर है वैशाली को लेकर, शांभवी पर है समस्तीपुर पर को लेकर, और मेरे ऊपर भी है। हाजीपुर मेरे पिता की कर्म भूमि हो रही। पर हाँ, ये वादा हम लोग करते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। गठबंधन ने हम लोगों पे विश्वास किया, प्रधानमंत्री जी ने विश्वास करके एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें लड़ने के लिए दी। 5 हम लोग लड़े और 5 की 5 हम लोग जीते। गठबंधन के विश्वास पर भी हम लोग खरा उतरे। इसका श्रेय मेरे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता को जाता है। बहुत ज्यादा पहली बार है कि जब सर्टिफिकेट मेरे हाथ में था और वो मेरे साथ नहीं थे। ऐसे में कल सबसे पहले मैं पापा के पास ही गया, उनकी प्रतिमा पर हाजीपुर का ये सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को समर्पित है। किसी को कोई ऑफर नहीं मिल रहा है और एनडीए गठबंधन एकजुट है। इस बात को आप लोग लिख लीजिए। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का हर एक घटक दल मजबूती से हम लोग सरकार बनाएंगे। शपथ लेने की तैयारी है और ये सरकार मजबूती से अगले 5 साल मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलेगी। यूपी में कहाँ चूक हो गई? नहीं, कहाँ चूक हुई ये जरूर मंथन करने का विषय है। एनडीए एक साथ बैठकर जरूर इस पर चिंतन हम लोग करेंगे। अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पार्टी हमारे साथ है। हम सबसे बात किया क्योंकि नया अभी अलायंस नहीं ना, पहले से ही हम इलेक्शन से पहले से ही हम अलायंस किया है, मिलके काम किया है। हमारा कार्यकर्ता उनको काम किया, उनका कार्यकर्ता हमारा काम किया, मिलके मेजॉरिटी मिला, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुमत मिले कैसे देखते हैं? बहुमत नहीं मिला किसी भी एक पार्टी को। बिल्कुल हमारे एनडीए तो मिले ना। नहीं, मेजोरिटी अपने एनडीए मिल गया ना। देखो, इलेक्शन में डेमोक्रेसी में 60 सीट में 31 मिनट से गवर्नमेंट बन जाता है। इसमें इतना ज्यादा बात करने की जरूरी नहीं है। मेजोरिटी एनडीए ऑलरेडी गॉट। अपने बीजेपी को 240 मिला हुआ है, सिंगल लार्जेस्ट है। बाई कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन सिंगल लार्जेस्ट को तो इन्वाइट तो करना ही है, इसमें नो डाउट। सर, एलाइज में कहीं कोई दिक्कत आई हो? नहीं नहीं, ऐसा कैसे आएगा? एलाइज कमिटेड है। जिस प्रकार के अपेक्षा के अनुकूल परिणाम नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी परिणाम आए हम उनको स्वीकार करते हैं। राजनीति में सब प्रकार के निर्णय
देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं जरूर कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन एनडीए गठबंधन ने जिस प्रकार से देश की आजादी के बाद से झूठ और भ्रम फैलाने का देश में काम किया और लगातार 60 वर्षों में झूठ, महाझूठ, नारे और भ्रम फैलाया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। और वही काम 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की ताकत बड़ी बनती जा रहा था। तो किस प्रकार से कुछ लोगों के प्रभाव में आकर जो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, एक दूसरे से के साथ नहीं बैठते थे, वो दल भी आपस में साथ बैठे कि मोदी जी को रोको। लेकिन देश की जनता ने तमाम भ्रम और गुमराह करने के बाद भी एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। हनुमानगढ़ी के महंत ने अयोध्या वासियों पर तंज कसा है। जहां अयोध्या में बीजेपी के हार के बाद ये तंज कसा गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा गया, अच्छा हुआ रामायण में राम जी रावण से युद्ध करने के लिए बंदरों की फौज लेकर लंका गए थे। तो जिस तरह से अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, इसके बाद अब तरह तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। अयोध्या में महंत ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं न कहीं अयोध्या वासियों पर तंज कसा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।